एक छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत बात सुनी होगी आपने, फिर वापस सुनाता हूँ। जब डिसाइड हो गया कौरव और पांडव का युद्ध होना ही है, महाभारत का युद्ध होगा ही, बिल्कुल डिसाइड हो गया। अब समस्या है कौन किसकी साइड लड़ेगा। है तो वही भाई भाई, जैसे मान लो महाराज साहब, बड़े महाराज साहब है, छोटे महाराज साहब है, इन लोगों को तो महाराज साहब कहाँ जाए, हम यहाँ आए कि वहाँ आए, मतलब जो बाहर से आने वाले हैं कहाँ जाएंगे, लोग तो वही है ना आने वाले, वही लोग यहाँ आएंगे, वही लोग तो, और टाइम भी बराबर है तो कुछ वहाँ जाएंगे। तो यहाँ तो प्रेम की बात है, वहाँ तो युद्ध की बात थी। अब प्रेम में तो चलता है, नहीं आया तो चलता है, युद्ध में तो इसकी साइड लड़ूंगा तो उसको बुरा लगे, उसकी साइड लगे उसको बुरा लगे। तो किसी ने आधे इधर हो गए आधे उधर गए, सेना तो अलग हो सकती है लेकिन जो रिश्तेदार है तो सेम ही रिश्तेदार है दोनों के। आखिरी में बारी किसकी आई, श्री कृष्ण की। अब श्री कृष्ण के पास में दो चीज़ें हैं, उसने एक कंडीशन रख दी उनने, भाई मैं ठीक है, अब वो भी चाहते हैं मेरी साइड से लड़े, वो भी बड़ी दुविधा है उनके पास में किसके साइड से लड़ूं। कंडीशन रख दी उन्होंने, एक तरफ मेरे हाथी घोड़े अक्षुण्य सेना है, मेरी पूरी पूरी सेना है मेरे पास में, वो सेना है एक तरफ, और एक तरफ मैं हूँ, मैं निहत्ता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, एक हथियार भी उठाने वाला नहीं हूँ मैं सिर्फ सारथी बनूंगा, और उधर अक्षुण्य सेना है मेरी, क्या चाहिए बोलो। तो आप सब बोलेंगे अरे कृष्ण चाहिए कृष्ण चाहिए, क्यों चाहिए कृष्ण, हमारे साथ में वास्तव में हम युद्ध लड़ रहे हो, हम सोचेंगे अभी हमको भक्ति से बोल दें कृष्ण चाहिए क्योंकि कृष्ण जीते थे इसलिए कृष्ण चाहिए, नहीं मालूम होता उसका रिजल्ट क्या है। लड़ेगा कौन, सेना लड़ेगी या कृष्ण लड़ेंगे, वहां पर लड़ने के लिए चाहिए या फिर किसी सिर्फ राय देने के लिए चाहिए। आपको कैसी काम वाली बाई चाहिए, जो सिर्फ अकल दे आपको, या फिर आपका काम करें। आपसे पूछा जाए एक तरफ सास है और एक तरफ 10 भाई हैं, बोलो कौन चाहिए। नहीं अब बताओ ना, अब तो 10 ही भाई हैं, 10 भाई एक तरफ खड़ी है एक तरफ सासू, सासू हुक्म चलाएगी और वो जो भाई हैं वो काम करेगी। सैनिक लड़ेंगे और वो क्या करेंगी, माँ सासू जी क्या करेंगी, सिर्फ हुक्म चलाएगी। तो क्या चाहिए आपको, आप खुद बताओ क्या मांगोगे आप। हाँ 10 है यहाँ पे, तो वो अक्षुण्य सेना उसके पास, तो अक्षुण्य सेना एक तरफ है जो बिल्कुल गिनती नहीं जिसकी कितनी है, हाथी भी घोड़ा भी सब कुछ है दिख रही सामने, और यही जीतेंगे यही लड़ेंगे, लड़ने के लिए तो वही काम आएंगे। हम समझ सकते हैं, आपको उदाहरण देते एकदम अंदर फिट बैठ गया आपको, हाँ यार 10 भाई बाप रे मजा आ गया। तो अब बताओ वहां पर ऐसा का ऐसा सीन था, सासू जैसा काम कौन करेंगे, कृष्ण करेंगे, बस सासू जैसा काम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, करना आपको पूरा पूरा आप करेंगे। सब जानते हैं क्या हुआ, उन्होंने सेना को चुना, इन्होंने कृष्ण को चुना, और जीता कौन, जीता कौन, अर्जुन या कृष्ण, अर्जुन या कृष्ण। पूरी दुनिया को लगता है अर्जुन जीता, लेकिन सच में तो कृष्ण जीते हैं। क्यों, जिसके पास कृष्ण है ना वो तो जीतेगा ही चाहिए। कृष्ण मतलब क्या और सेना मतलब क्या है यहाँ, कृष्ण मतलब क्या और सेना मतलब क्या है, समझ में आता है। कृष्ण किसे कहते हैं, सेना किसे कहते हैं। हमारे जीवन में भी खूब सारा इतना अमोद प्रमोद है, इतना मजा है, इतनी जिंदगी सेटिस्फाई है हम सब अपनी जिंदगी से, पैसा कौड़ी सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी शांति नहीं है हमारे जीवन में, सुख नहीं है हमारे जीवन में, टेंशन 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 और टेंशन है। क्यों, क्योंकि कोई कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में। अगर हमारे कृष्ण हमारे जीवन में होता कोई, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुव्यवस्थित होता। कृष्ण मतलब क्या, जो सिर्फ आपको दिशा देगा और कुछ नहीं करेगा, करना आप ही को है, समय आप ही के पास में है। जैसे समय के बारे में बताया गया था, आप समय उन्होंने बोला समय मैनेज करने जाते हो तो मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ता तो वाणी बिगड़ जाती, वाणी बिगड़ जाती तो समाज में आते हो वह नहीं आ पाओगे, समाज में आए तो हमारी पढ़ाई छूट जाती, पढ़ाई छूटती, कुछ 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 छूटता ही रहता है। एक किसको सबको साथ है। कृष्ण के पास कितने घोड़े थे, इतने सारे घोड़ों को एक लगाम से खींच लेते थे। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए हमारे पास में जो हमारा मन है ना एकदम एकदम व्यवस्थित कर दे। अब व्यवस्थित कर दे उसके लिए क्या होता है कि कोई गुरु मिल जाए। अब थोड़े दिन पहले हमारे साथ बताया था प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं, अगर प्रत्यक्ष सदगुरु का योग नहीं है तो अब क्या करेंगे हम। तो कोई ऐसी चीज हो कि उनके द्वारा कही हुई कोई चीज हमारे पास में हो। कोई जैसे मान लो कोई प्रेमी प्रेमिका है, उसके पास में और कुछ नहीं है, उसका लेटर ही है, तो कई बार हजार बार अब मैंने आपको प्रेमी को, जैसे हमारे सब कभी कभी हमको लेटर लिख देते, कम ही लिखते हैं वैसे, लिखते हैं कभी कभी अच्छा सुव्यवस्थित, हम उसको जमा के रखते हैं। 3 लीटर ऐसे इकट्ठे हो गए मेरे पास में, अब मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ कहीं पे भी। अब उसमें कुछ क्या लिखेंगे हमारे सब, ऐसा लिखेंगे आपकी बहुत याद आती है, आपकी नया गोचरी नहीं कर पाता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे,
कोई हित शिक्षा देंगे, वो हित शिक्षा भी इतनी काम आती है। हर चौमासे के लिए जब चौमासा अलग किया था तब उन्होंने लिख के दिया था कुछ 10 पॉइंट, तो 10 पॉइंट जब जब पढ़ते हैं तो काम आता है कि ये 10 पॉइंट तो मुझे जीना ही है। तो महाराज साहब ने जब से दीक्षा ली है और मैंने जब से दीक्षा ली, मैं देख रहा हूँ महाराज साहब ने एक चीज़ पे खूब काम किया है। अपना सारा काम, पीएचडी करना क्या होता है, पीएचडी मतलब यहाँ का लो वहाँ का लो वहाँ का लो और किताब बना दो, लेकिन एक होता है कि खुद रिसर्च करना कि वास्तव में महाराज साहब के अंदर करुणा उपजी। बड़े महाराज साहब के माध्यम, महाराज साहब तो सिर्फ उनको ऑर्डर, आपको लगता है ये सब किताब किसकी है, परम पूज्य उपाध्याय भगवान मनीष साई महाराज साहब की, बिल्कुल नहीं। ये सारे फॉर्मूले, ये तो सिर्फ इनकी कलम थी। सारा काम तो किसका है इसमें, बड़े महाराज साहब का। बड़े महाराज साहब का तो एक किताब कितने साल से लिखी जा रही है पता है आपको? हाँ, 110 सालों से। कितने सालों से? 70 साल महाराज साहब के और 40 साल महाराज साहब के हैं, तो कितने साल की हो गई है? इतना अनुभव इसके अंदर लिखा है। जब जब कोई वाणी प्रबंधन की जहाँ जहाँ कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, जीवन में जिया होगा, और महाराज साहब जितने शांत हैं अभी, है ना, पहले हुआ करते होंगे सब कॉलेज टाइम में क्या? हाँ, वो नहीं, इन्होंने, ये भी इंसान ही है ना, इन्होंने अपने स्वभाव को इतना सुंदर कैसे बनाया? वो सिर्फ एक, इनके पास में एक कौन था? इनके पास में कृष्ण था। वो कृष्ण कौन है? बड़े महाराज साहब। वो कृष्ण थे, इसलिए ये अर्जुन पूरी दुनिया में गांडीव लेकर घूमते और इनका इतना डंका बजता है। इनका सिर्फ गांडीव है, लेकिन पीछे कौन है इनके? वो कृष्ण, वो कृष्ण है हमारे पास में। वो कृष्ण थे, उस कृष्ण की गीता हमारे पास में, ये कृष्ण की गीता है हमारे पास में। अगर इस कृष्ण की गीता को हमने आत्मसात कर लिया, और आत्मसात करने के लिए इतनी मेहनत की, कैसे आप इसको पढ़ पाए? वो तो किस सिर्फ बोल के चले गए थे, वो ऐसे कृष्ण थे, उन्होंने लिखने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन ये कृष्ण ऐसे हैं कि इन्होंने उसको एक एक शब्द को लिखा। इसको आप तक कैसे पूछे, आपको इतनी सरल भाषा में कैसे पूछे, आप बिल्कुल इसको गटक कैसे जाए। जैसे एक बच्चा गोली नहीं खाता है तो उसको अलग अलग तरह से दी जाती है, वैसे इसको ऐसे कोर्स के रूप में बनाया। 6 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स, आओगे तो ऐसा होगा, इसको फिर आपको ऐसे सिखाया जाएगा, वैसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन जो वास्तव में अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना चाहता है, प्रबंधित करना एक बहुत बड़ा शब्द है, जब इसको पढ़ोगे तो प्रबंधन शब्द समझ में आएगा आपको क्या चीज़ है। सच में हम अगर अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, इधर उधर का नहीं पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा नहीं बस 6 महीने में, साल भर में कोर्स कर लिया तो कोई आप बहुत महान व्यक्ति बन जाओगे, आपका जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको आपको गीता की तरह पूजना पड़ेगा। इस कोर्स को साल भर तो आपसे पढ़ोगे, इसको साल भर पढ़ने के बाद में 10-12 साल तक अगर इसको पढ़ते 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 रहे आप, तो 12 साल बाद जब आपके बहुएं आएंगी तब वो आपकी पूजा करेगी, आरती उतारेगी। दीपक से, जूते चप्पल से नहीं भाई, दीपक से आरती उतारेगी आपकी, कि वास्तव में कि मेरी सासू इस दुनिया की सबसे महान सासू है, उसके अंदर इतने गुण हैं। ये गुण नहीं डेवलप किए तो आपके लिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हम में जो कमियां हैं ना, उस कमियों के कारण बच्चे हमको कहाँ छोड़ के आएंगे? हमको वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे, क्योंकि हमारे को वाणी कैसी बोलनी पता ही नहीं होगा, हमें कैसे मैनेज करना अपने पता नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा समाज में कैसे हमको एंट्री मारनी, हमें पता नहीं होगा कि इस अर्थव्यवस्था कैसे सुचारू करना, जो पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करना। इसमें सिर्फ धर्म की बातें नहीं है, इसमें आपके अर्थ को कैसे मैनेज करें, अपने समय को कैसे मैनेज करें, अपनी शिक्षा को कैसे, एक एक सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा हुआ है। ऐसा सुपर डुपर ये जो कोर्स है, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको खाओगे तो ताजगी आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी, आप आज ही ले जाइए, ऐसा है, इसमें 2 पे 1 फ्री, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ एक करुणा भाव है। हम साधु संतों क्या लेना देना, आप करो तो आप जानो, तू थारी समाल मुकी अवर जंजाल, तुम्हारी जानो भाई, हम हमारा काम करने के लिए आए। लेकिन अंदर से करुणा भी आती। परमात्मा अगर हमें ये सब नहीं देते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो एक बात होती है कि उनका ऋण उतारना है, किनका? जो पूर्वाचार्यों का। तो पूर्वाचार्यों का ऋण उतारना है, लेकिन योग्यता भी होनी चाहिए। मेरी भी ऐसी भावना होती है कि भाई मैं भी ऐसा कुछ लिखूं। अब अकल ही नहीं तो कहाँ से लिखूंगा मैं लिखने की? अब इनमें दोनों है, ज्ञान का शोषण भी है, मोहनी का शोषण भी है। अब दोनों चीज़ें इनके अंदर, और दोनों चीज़ें लिख भी दिया, लेकिन अब करना तो क्या पड़ेगा? हाथ में ला के बना के दे दिया, गटकना तो आपको ही चढ़ेगा। चम्मच आपके थाली आपके यहाँ तक परोस दी गई है। बहुत से कहो अगर भाई हम तो चेन्नई का कोर्स भी करते हैं, हम तो वो कोर्स भी करते, कितने कोर्स करेंगे? सही बात है, आप जो करते हैं वो करते रहिए, इसको सिर्फ एक बात पढ़िए, समझिए, कुछ पढ़ते हैं। तो अगर हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी चाहते हैं कि वास्तव में मेरा समग्र संतुलित और सुव्यवस्थित जीवन विकास हो, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। और इससे हमको जो भी धनार्जन होगा उससे हमारी गोचरी अच्छी आएगी, हमारे कपड़े सुव्यवस्थित हो जाएंगे, हम उस पैसे से एक बहुत अच्छा विद्यापीठ बनाने वाले हैं।
शोरूम बनाने वाले हैं, उससे उस पैसे से हम ऐसा ऐसा करने वाले, तो प्लीज़ इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसके पैसे से हम अच्छा उपाश्रय बनाएंगे, वहाँ पर अच्छे मॉल खोलेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो हम क्यों कहेंगे आपसे? आप समझ गए होंगे ना इस कोर्स के लिए क्यों कहा होगा मैंने आपको? बस इसलिए कहा होगा, इसको एक बार पलटा के जरूर देखना। हो सकता है इसकी भाषा आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है, और ये तो बिल्कुल हाई फाई हिंदी है, लिटरेचर हिंदी है, लेकिन हमको ये विकास भी तो करना है ना। हम कहाँ तक अपनी जैसे मेरी जैसी लोकल भाषा में बात कर देंगे? महाराज साहब जैसे सुव्यवस्थित भाषा में भी तो हमको वार्तालाप करने की सुबुद्धि प्राप्त तो होनी चाहिए ना, है ना? तो इसलिए इस सब चीज़ों को जरूर पढ़ें। और इसका आज 31 तारीख को इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे तारीख दी गई है 31 जुलाई से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुरु आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मैं इच्छा में करूँ। ओम शांति। आप 2 मिनट में इसको कंक्लूड कर दो, थोड़ा लेट होगा 5 तक। समय प्रबंधन वो भी सीखेंगे। और इसके सबसे बड़े एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं, इनके दर्शन तो कर लो आप। अगर वो खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो, अगर कहीं कुछ बोलना चाहे तो महाराज साहब के पूज्य महाराज साहब के नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि वो जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।